हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीकेएस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसपीटीसीएल में होने वाली डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती के बारे में, जिसके लिए आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो 400 पोस्ट पर यहाँ पर भर्ती होनी है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपका 29 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है और कब तक इसका एप्लीकेशन चलेगा उस पर हम बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या 12वीं पास एलिजिबल है, क्या स्नातक की द्वितीय श्रेणी होना जरूरी है, आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर में इफिशियंसी कितनी है, इस सब पे अभी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप सभी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल में देख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अंतर्गत ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के नियमित पद पर कार्य करने की इच्छुक निम्नानुसार अर्हता प्राप्त आवेदकों से पावर कंपनीज की वेबसाइट www.cspc.co.in पर दिनांक 29 सितंबर 2021 समय 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर दो कंपनियों में आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। पहला है ट्रांसमिशन कंपनी और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब हम देखेंगे किस कंपनी में कितनी कितनी जो है पोस्ट आई हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग पद सहित रिक्त पदों का प्रवर्गवार विवरण में हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन कंपनी में जनरल कैंडिडेट के लिए 24 सीट है, अनुसूचित जाति के कैंडिडेट के लिए 6 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 8 सीट है और ओबीसी के लिए यहाँ पर 12 सीट है। इस प्रकार ट्रांसमिशन कंपनी में टोटल जो है 50 पोस्ट आई हुई है। अब बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में जो है 3 जो जोन में बांटा गया है, जगदलपुर क्षेत्र, अंबिकापुर क्षेत्र, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर क्षेत्र। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रायपुर क्षेत्र में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रायपुर क्षेत्र में आप देख सकते हैं रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र में टोटल जनरल की सीट है 124, एससी की सीट है 35, एसटी की सीट है 47 और ओबीसी के लिए जो है 32 पोस्ट आई हुई है। इस प्रकार टोटल जो है 238 पोस्ट रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र के लिए है। उसके बाद हम देखते हैं अंबिकापुर क्षेत्र के लिए। तो अंबिकापुर क्षेत्र में आप देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए 12 सीट, एससी के लिए जो है 2 पोस्ट, एसटी के लिए 24 पोस्ट, ओबीसी के लिए 6 पोस्ट। इस प्रकार से टोटल 44 पोस्ट आपकी यहाँ पर आई हुई है। अब हम बात करेंगे जगदलपुर क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल के लिए जो है 11 पोस्ट, एससी के लिए 2 पोस्ट, एसटी के लिए 46 पोस्ट, ओबीसी के लिए 9 पोस्ट। इस प्रकार टोटल 68 पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। और अब हम बात करते हैं 68, 44 और 238 को अगर हम काउंट करें प्लस में 50 को भी, तो टोटल 400 पोस्ट यहाँ पर हो गई है और इस 400 पोस्ट पर आपकी जो है भर्ती होने वाली है। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इसके लिए हम देखते हैं मूल निवासी कहाँ का होना चाहिए। तो ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यानी कि आप जो है छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले से निवास करते हो, आप ट्रांसमिशन कंपनी की जो 50 पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में, तो इसमें जो है जगदलपुर क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग के अंतर्गत जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो बस्तर संभाग में जो 7 जिले आते हैं, अगर आप वहां के निवासी हैं तो ही आप जगदलपुर क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंबिकापुर क्षेत्र में, तो यहाँ पर जो है आपको छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा संभाग के अंतर्गत जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो जितने भी जिले सरगुजा संभाग में आते हैं, उसके अगर आप निवासी हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत ही अगर हम बात करें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और रायगढ़ क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु, तो इसके लिए जो है छत्तीसगढ़ राज्य के जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। मतलब किसी भी जिले से आप हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब हम देखते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के दायित्व क्या क्या है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्त कर्मी द्वारा संबंधित कार्यालय के टंकन संबंधी सभी कार्य किए जाएंगे एवं एमएस ऑफिस में मुख्यतः एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस आदि इंटरनेट से संबंधित सभी कार्य, नस्तियों का व्यवस्थित रूप से संधारण, समय समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित कार्य। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के सहायक के रूप में भी कार्य किया जाएगा। जो एक नॉर्मली डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य होता है, वही काम आपको यहाँ पर भी करने होंगे, कुछ खास स्पेशल इसमें है नहीं। अब हम देखते हैं स्टाइपेंड के बारे में। तो यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे मैट्रिक्स S4 रुपये 19,800 से 62,600 रुपये की जो है सैलरी आपको मिलने वाली है।
डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर अस्थायी रूप से प्रारंभिक तौर पर 3 वर्षों के लिए परिवीक्षा पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें प्रशिक्षण अवधि भी शामिल रहेगी। परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टाइपेंड दे होगा। तो इसमें आपको साफ तौर से बोला गया है कि प्रोबेशन पीरियड आपका जो है 3 साल के लिए रहने वाला है, जिसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड भी रहेगा। और पहले साल आपको जो है स्टाइपेंड के रूप में 19,800 का 70% में दिया जाएगा, दूसरे साल जो है 19,800 का 80% और तीसरे साल जो है 19,800 का 90% सैलरी के रूप में दिया जाएगा। उपरोक्त मूल वेतन पर अन्य भत्ते नियमित सेवक की तरफ प्राप्त होंगे। परिवीक्षा विधि की अन्य सेवा शर्तें पावर कंपनी के पत्र क्रमांक दिया गया है, इसे आगे बताया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एज के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज की गणना जो है 1 जनवरी 2021 को आधार मानकर की जाएगी। यानी कि अगर आप जो है 1 जनवरी को 18 साल के हो गए हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर 1 जनवरी 2021 तक 18 साल के नहीं है तो आप एलिजिबल अभी नहीं हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं न्यूनतम आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 18 साल है, और अधिकतम आयु सीमा जो है यहाँ पर देखें तो ये कैटेगरी वाइज अलग अलग है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल के लिए। तो जनरल पुरुष महिला दिव्यांग के लिए जो है 40 साल, अनुसूचित जाति के पुरुष महिला दिव्यांग के लिए 45 साल, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 45 साल, और ओबीसी के लिए भी 45 साल रहने वाला है। तो ये जो है टोटल जो है सभी रिलैक्सेशन को जोड़ के भी हुआ है। अगर इसमें बोला गया है परंतु किसी उम्मीदवार को किसी भी एक या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिए जाने के उपरांत भी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। एज रिलैक्सेशन भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है भूतपूर्व सैनिकों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी, जिसके अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2021 की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार की आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम कर अनुज्ञात की जाएगी, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु ज्ञात होगी वह उच्चतर आयु से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें कहा गया है उम्मीदवार द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर पद की अधोलिखित शैक्षणिक अर्हताओं को ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक तक पूर्ण करना अनिवार्य है। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन के करेंगे आप अप्लाई, उसके लास्ट दिन तक आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक डिग्री उत्तीर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ स्पष्ट ध्यान रखें कि अगर द्वितीय श्रेणी में ही आपकी डिग्री हुई है तो आप एलिजिबल हैं, और अगर इससे कम परसेंट है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आगे हम देखते हैं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र। तो अगर आपके पास डीसीए है, पीजीडीसीए है, आप कोपा भी किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और कंप्यूटर में अंग्रेजी एवं हिंदी में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। आगे बोला गया है पावर कंपनी के परिपत्र क्रमांक 1384 दिनांक 11/6/2018 के अनुसार उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता में कंप्यूटर संबंधी मान्य अर्हता निम्नानुसार है, जिसमें ऐसे आवेदक या आवेदिका जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्था से बीई कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीसीए में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक हैं, या न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक के साथ एमएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमसीए स्नातकोत्तर हैं, उन्हें कंप्यूटर संबंधी योग्यता के लिए पृथक से अन्य प्रमाण पत्र यथा डीसीए पीजीडीसीए प्रस्तुत करना अनिवार्य आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों को जो है डीसीए पीजीडीसीए या कोपा का जो सर्टिफिकेट दिखाना नहीं पड़ेगा। ऐसे आवेदक आवेदिका जो उपरोक्त एक से भिन्न पाठ्यक्रम में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक हैं, उन्हें कंप्यूटर संबंधी योग्यता के लिए यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्था से निम्नलिखित पाठ्यक्रम में से किसी एक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में त्रिवर्षीय डिप्लोमा या डीसीए में 1 वर्षीय डिप्लोमा, आईटीआई से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व्यवसाय में 1 वर्षीय कोर्स, या फिर पीजीडी से। ठीक है, इसकी बात हम कर चुके हैं। उम्मीदवार को पद की शैक्षणिक योग्यता व अर्हता के मापदंड ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक तक पूर्ण करना अनिवार्य है, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। आरक्षण की अगर हम बात करें तो एसटी एससी ओबीसी को जो भी आरक्षण मिलता है वो इसमें भी मिलने वाला है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको जो है जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा। आगे हम देखते हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए, तो उनको भी आरक्षण है।
और महिला आरक्षण की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी महिला उम्मीदवारों को 30% समरसत एवं प्रभागवार आरक्षण की पात्रता है, उनको भी यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। वैसे ही दिव्यांगजन के लिए भी यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। विभागीय उम्मीदवार के लिए अगर हम देखें तो इसमें क्या कुछ खास है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु विभागीय उम्मीदवारों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है, तो यहाँ पर उनको कोई विशेष लाभ तो नहीं है। पावर कंपनी के ऐसे कर्मचारी जिनके द्वारा कंपनी में 1 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली गई हो एवं जो विज्ञापित पद की शैक्षणिक अर्हताओं को पूर्ण करते हो, ऑनलाइन आवेदन कर चयन प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे विभागीय कर्मचारी उम्मीदवार को उच्चतर आयु सीमा एवं आवेदन शुल्क में छूट रहेगी, तो उन लोगों को जो है एज रिलैक्सेशन और एप्लीकेशन फीस में जो है छूट मिलने वाला है। विभागीय उम्मीदवार द्वारा एक आवेदन समस्त शैक्षणिक यथा 10वीं 12वीं स्नातक कंप्यूटर योग्यता संबंधी अंक सूची, नियमित नियुक्ति आदेश की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र एवं ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट के साथ संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयों को प्रस्तुत किया जाएगा। विभाग प्रमुख कार्यालय द्वारा विभागीय उम्मीदवार का आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक से 5 दिवस के भीतर सीधे उप महाप्रबंधक 2 छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड रायपुर को अग्रेसित किया जाएगा, बशर्ते विभागीय उम्मीदवार को कारण बताओ सूचना या आरोप पत्र जारी न किया गया हो, वह किसी विभागीय जांच, लोकायुक्त, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो आपराधिक प्रकरणों में विचाराधीन न हो, तो ये सब वाले जो है एलिजिबल नहीं होंगे, तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं आवेदन कैसे करें। तो इसके लिए जो है आपको www.cspc.co.in पर जाके ऑनलाइन आवेदन करना है। फीस की अगर हम बात करें यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन शुल्क की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700 रुपये की फीस रखी गई है और ST और SC के कैटेगरी के लिए 500 रुपये की फीस यहाँ पर रखी गई है। आगे हम देखते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई आप कब तक कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप 28 अक्टूबर 2021 तक जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसमें जैसे ही बताया गया है कि प्रतियोगी परीक्षा होगी जो कि CBT होगी, यहाँ पर दिया भी गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर उम्मीदवारों की ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न एवं वैकल्पिक उत्तर हिंदी एवं अंग्रेजी 2 भाषाओं में होंगे। बाइलिंगुअल यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे, तथापि हिंदी अनुवाद में भिन्नता होने पर अंग्रेजी संस्करण की वो ही मान्य होगा। आगे बताया गया है कि जो प्रतियोगी परीक्षा होगी वो 2 घंटे की होगी, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, जिसमें से एक विकल्प सही होगा। प्रत्येक सही विकल्प हेतु 1 अंक निर्धारित है। गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। यहाँ पर माइनस मार्किंग की बात करें तो 0.25 नंबर की माइनस मार्किंग होने वाली है। जिन प्रश्नों पर आप आंसर नहीं करेंगे उसके लिए 0 नंबर की कटौती है, यानी कि कोई माइनस मार्किंग का नहीं रहेगा। और अगर आप सही क्वेश्चन को गलत भी करते हैं तो उसके लिए जो है आपको 0.25 नंबर की माइनस मार्किंग है। आगे हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान से 25 अंक के क्वेश्चन आएंगे, जो कि 25 प्रश्न होने वाले हैं। सामान्य कंप्यूटर ज्ञान से 15 अंक के क्वेश्चन आएंगे। सामान्य मानसिक योग्यता से 15 अंक आएंगे। सामान्य गणित से 15 अंक के क्वेश्चन आएंगे। सामान्य हिंदी व्याकरण से 20 अंक के क्वेश्चन आएंगे। सामान्य अंग्रेजी व्याकरण से 20 अंक के व्याकरण आएंगे। तो आज ही हमने इसके सिलेबस पर डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, अगर वो आपने नहीं देखा तो देख लें, क्योंकि ये जो सिलेबस आया है वो जो है केवल हमने 200 नंबर बताया है, इसमें केवल 100 नंबर का सेम ही सिलेबस दिया गया है, बस मार्क्स आधा कर दिया गया है, बाकी सब सेम ही है। तो आप वो वीडियो नहीं देखें तो जरूर देखें एक बार। आगे हम बात करते हैं स्किल टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर बताया गया है स्किल टेस्ट के लिए प्रतियोगी परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की विज्ञप्ति पदों के अनुसार 4 पृथक पृथक प्रावीण्य सूची निर्मित की जाएगी। प्रावीण्य सूची में से विज्ञापित पदों की प्रवर्गवार संख्या के 5 गुना उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर एक पोस्ट के लिए 5 उम्मीदवार को बुलाया जाएगा, इसमें बोला गया है। और कंप्यूटर में अंग्रेजी में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति परीक्षा की होगी, जिसमें 50 अंक हैं। और हिंदी टाइपिंग के लिए भी 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के साथ 50 अंक रहने वाले हैं, जिसमें से आपको 30 अंक जो है दोनों में लाने ही होंगे। आगे बोला गया है अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा की कंप्यूटर कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की प्रतियोगी एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर विज्ञापित पदों के अनुसार 4 पृथक पृथक प्रावीण्य सूची निर्मित की जाएगी।
प्रावीण्य सूची में से विज्ञापित पदों की प्रवर्गवार संख्या के 3 गुना उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के में पात्र पाए गए उम्मीदवारों की प्रतियोगी एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित प्रावीण्य सूची में से छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण रोस्टर के अनुसार विज्ञापित पदों की पूर्ति की जाएगी। तो यहाँ पर पहले जो है आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें से कैटेगरी वाइज आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड के बारे में। तो यहाँ पर बोला गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी। परिवीक्षा पर नियुक्ति परीक्षार्थी द्वारा पावर कंपनी के साथ 4 वर्षों के लिए, ये आप ध्यान में रखेंगे, 4 वर्षों के लिए अनुबंध निष्पादित किया जाएगा एवं राशि 1 लाख रुपये सुरक्षा निधि के रूप में जमा की जाएगी। यहाँ पर आपकी प्रोविजन पीरियड जो है 4 साल के लिए रहने वाली है और 1 लाख की रुपये राशि जो है आपको जमा करना पड़ेगा, जो कि आगे बोला गया है अनुबंध अवधि समाप्ति के पश्चात सुरक्षा निधि वापस कर दी जाएगी। जो आपसे 1 लाख रुपये लिया जाएगा वो जो है 4 साल कंप्लीट होने पर आपको वापस कर दिया जाएगा। अगर इस बीच आप जो है अपनी सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं तो ये जो आपकी सुरक्षा निधि की राशि वो जो है जब्त कर ली जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।